राज्यसभा में कांग्रेस के बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं, हालांकि इस समय वो राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर नहीं हैं, लेकिन जिस संसदीय क्षेत्र से वो आते हैं उस संसदीय क्षेत्र की 6 सड़कों का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग ने ऑडिट करा। ये 6 की 6 सड़कें सेंट्रल रोड फंड यानी CRF के तहत बनाई जा रही हैं। ऑडिट ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की एक अंडरटेकिंग है, जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को फरवरी 2008, अक्टूबर 2009, मार्च 2010, मई 2010 और अगस्त 2010 यानी आज से लगभग 10 से 12 साल के बीच में ये 6 सड़कें जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड को दी गई और इन्हें ये कहा गया कि आप इन्हें कब तक मुकम्मल करेंगे। पहली रोड चंगा कालजुगासर रोड 12 किलोमीटर सड़क बनानी थी, 21.81 करोड़ रुपया फरवरी 2008 में जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को दिया गया और इन्हें कहा गया कि फरवरी 2011 तक आप इस रोड को मुकम्मल करेंगे। गुंदो जई रोड 15 किलोमीटर ये सड़क बनानी थी, 23.72 करोड़ रुपया JKPCC को फरवरी 2008 में दिया गया और सड़क को मुकम्मल करना था फरवरी 2011 में। भटियास मानू रोड 17 किलोमीटर सड़क 28.26 करोड़ रुपया अक्टूबर 2009 में दिया गया और अक्टूबर 2012 में इस रोड को मुकम्मल करना था। दुनद्दी बोंजवा रोड 11.48 करोड़ रुपया JKPCC को मार्च 2010 में दिया गया और मार्च 2013 तक इस रोड को मुकम्मल करना था। कुड़िया केशवान रोड 10 किलोमीटर सड़क 15.31 करोड़ रुपया JKPCC को मई 2010 में दिया गया, मई 2013 में सड़क को मुकम्मल करना था। सिंहपुरा टू सिंहपुरा टनल रोड ये कुल 3.5 किलोमीटर सड़क थी, अगस्त 2010 में 8.69 करोड़ रुपया JKPCC को दिया गया और अगस्त 2013 में इस रोड को कंप्लीट करना था, यानी कुल मिलाकर 109.27 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को दिया गया ये 6 सड़कें बनाने के लिए फरवरी 2008 से लेकर अगस्त 2010 तक। जो सड़क 2011 में कंप्लीट होनी थी, 2017 में जब ऑडिट गया तो ऑडिट ने ये कहा कि कुल 1.5 किलोमीटर सड़क बनी थी, 12 किलोमीटर में से सिर्फ 1.5 किलोमीटर सड़क बनी थी। ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के सुनिएगा। गुंदो जाई रोड जो 7 किलोमीटर 15 किलोमीटर बननी थी, कुल 7 किलोमीटर बनी है और वो भी पार्शली कंप्लीट हुई है। भटियास मानू रोड उसमें एक ही ग्रेड का WBM, हालांकि 4 ग्रेड का WBM होता है, एक ही ग्रेड का WBM उसमें अभी तक डाला गया था। दुनद्दी बोंजवा रोड 11.48 करोड़ दिया गया, 2 किलोमीटर 13 किलोमीटर में से मुकम्मल हुआ 7 साल में। कुड़िया केशवान रोड 15.31 करोड़ नॉट फर्निश्ड बाय द कंपनी से पूछा गया बताइए इस रोड की सूरत हाल क्या है, कंपनी ने बताया ही नहीं कि सूरत हाल क्या है, कंपनी ने रिकॉर्ड ही नहीं पेश किया। सिंहपुरा से सिंहपुरा टनल तक की रोड, उस रोड की भी पोजीशन इस समय क्या है वो ऑडिट की इस रिपोर्ट में ऑडिट टीम को नहीं बताई गई। अब मज़ेदार बात सुनिए, 22 करोड़ में से चंगा कालजुगासर के लिए 19 करोड़ रिलीज़ किया गया। डिपार्टमेंट ने कहा 82% काम हमने कर लिया है, PCC ने 17.94 करोड़ उसके ऊपर खर्च हो चुका है। और इस समय जब मैंने इन तमाम सड़कों का हाल मालूम करने की कोशिश की तो मुझे ये पता चला कि इनमें से कोई भी रोड कंप्लीट नहीं है और जो रोडें कंप्लीट भी की गई हैं वो कच्ची हैं, मैकडेमाइज नहीं हैं। और जो मैकडेमाइज्ड हैं 15 किलोमीटर अगर मैकडेमाइज करना था तो 3 किलोमीटर किया है, बाकी पूरी की पूरी रोड कच्ची है। और इस समय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन यानी जब आप किसी काम को तय वक्त के अंदर अंदर मुकम्मल नहीं करते, जो रोड 2008 में शुरू हुई 2011 में मुकम्मल होनी थी, अब जब वो 2020 में जाके मुकम्मल होगी तो तमाम चीज़ों के चूँकि रेट बढ़ जाते हैं उसे कॉस्ट एस्केलेशन कहते हैं। कॉस्ट एस्केलेशन ये भी उसी को बियर करनी पड़ती है जो आपको रोड बनाने के लिए पैसा देता है। तो इस समय एस्टिमेट के मुताबिक जो सड़क 22 करोड़ में बननी थी अब 32 करोड़ में बनेगी। गंदो जाई रोड अब 36 करोड़ में बनेगी जब 23 करोड़ में बनना था उसको। भटियास मानू रोड जो 28 करोड़ में बननी थी अब 42 करोड़ में बनेगी।
दुनद्दी बोंजवा रोड जो 11 करोड़ में बननी थी अब 14 करोड़ में बनेगी। कुड़िया केशवान जो 15.31 करोड़ में बननी थी 16.69 करोड़ में बनेगी। और सिंहपुरा से सिंहपुरा टनल की रोड अब 7.21 करोड़ में बनेगी, जबकि जिस समय इसका एस्टिमेट था 8.69 करोड़ के करीब था। मामला यहाँ पर यह कि ये ऑडिट 2017 का है, उसके बाद भी अब 3 साल गुजर चुके हैं। मैंने इन 3 सालों के बारे में भी जब इन इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उनसे पूछा कि आप जिस सड़क पे चलते हैं क्या वो मैकडेमाइज्ड है? नहीं है। आप जिस सड़क पे चलते हैं क्या आपको लगता है कि वाकई ये सीआरएफ के तहत बनाई गई है? क्योंकि सीआरएफ में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप रोड कच्ची छोड़ देंगे और रोड को मुकम्मल समझा जाएगा। 82% जिस रोड पर पैसा खर्च किया गया, 81%, 64%, 83%, सिर्फ भटियास मानू रोड है जिस पर कम पैसा लगा है। 26% पैसा पिछले 11 सालों में, अब मैं आज 11 साल कहूँगा, 2017 में जब ऑडिट हुआ 8 सालों में सिर्फ 26% पैसा खर्च किया गया है। और ये काम किया है जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन का। टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ऑडिट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने ये कहा है कि जेकेपीसीसी को जितनी रोडें दी गई ये कॉम्पिटिटिव बेसिस पर नहीं थी, बल्कि सरकार ने थमा दी और कहा कि जेकेपीसीसी ये सड़कें बनाएगी। किसी भी रोड को टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके कॉम्पिटिटिव बेसिस पर बिडिंग के बाद कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन नहीं ले पाई है। ये सड़कें क्यों नहीं बनी? ये सवाल तो जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन से पूछा जाना चाहिए, मगर उससे अहम सवाल नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज गुलाम नबी आज़ाद से पूछा जाना चाहिए कि आपको अपने इलाके की बहुत ज़्यादा फिक्र है, लेकिन ये फिक्र प्रैक्टिकल वर्क में तब्दील होती नज़र नहीं आती। 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 2014 से पहले इन तमाम रोडों को मुकम्मल होना था, लेकिन क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत थी जो ये रोडें मुकम्मल नहीं हुई? 2014 के बाद का लेखा जोखा भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट और उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से इस समय लोकसभा में सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो लगातार पिछले 6 साल से एमओएसएन पीएमओ हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि जो काम गुलाम नबी आज़ाद ने अपने कार्यकाल में नहीं किया, आप उस काम को कर सकते थे। आपने जेकेपीसीसी से हिसाब किताब क्यों नहीं लिया कि जिन रोडों को सेंट्रल रोड फंड के तहत आपको एक तय समय सीमा के अंदर कंप्लीट करना था, आपने कंप्लीट क्यों नहीं किया? ये सभी सवाल पूछे जाने चाहिए थे। मगर जैसा कि मैं कहता हूं, मेरा और आपका फोकस 3 चीज़ों पर आजकल है: सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और तीसरा डोनाल्ड ट्रंप। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि भद्रवाह में दुनद्दी में रहने वाला एक आदमी डोनाल्ड ट्रंप पॉजिटिव हुआ है, वो अब ठीक होकर घर वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसको इसकी परेशानी है। भटियास में रहने वाले को ये परेशानी है कि अब कश्मीर के मसले का क्या होगा, और झकियास में रहने वाले को ये परेशानी है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार दोबारा बनेगी कि नहीं बनेगी। हमारी प्रायोरिटीज़ मिसप्लेस्ड हैं। अगर आम आदमी अपनी सड़क, बिजली और पानी के बारे में सोचना शुरू कर दे तो बदलाव वहीं से शुरू होगा। लेकिन हमें ये सब चीज़ें चाहिए नहीं। ये चीज़ें हमारे प्रतिनिधियों को पता है कि इनको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। इसीलिए मुझे और आपको डोनाल्ड ट्रंप, रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत में बिजी रखा है।